ये जानते हुए कि बंगाल जीतना मुश्किल है, वो इतना समय यहाँ क्यों दे रहे हैं? वो इतना समय यहाँ इसलिए दे रहे हैं कि बीजेपी की एक फैंटेसी है। बीजेपी की फैंटेसी है कि बाय हुक एंड क्रुक बंगाल, पंजाब और तमिलनाडु जीतना है। हमें बांग्ला बुझते पारी किंतु बोलते पारी ना। हिंदी में हम आपसे बात करेंगे, हम आपसे हिंदी में बात करने की इजाज़त चाहते हैं। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और हम प्रदेश की राजधानी कैपिटल सिटी में प्रेस क्लब में कांग्रेस पार्टी की तरफ से बंगाल के लिए हमारे पास क्या विकल्प है, इस विषय पर यह महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता कर रहे हैं। बना है प्रदेश में किसी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी का अलायंस क्यों नहीं है? अव्वल तो इन प्रिंसिपल इन प्रैक्टिस इस देश की राजनीतिक सच्चाई ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और पूरी जिम्मेदारी के साथ इस देश में जो बांटने वाली राजनीति है, जो झूठ बोलने वाली, सरेंडर करने वाली और जो लूटने वाली राजनीति है, उसके खिलाफ खड़गे जी के नेतृत्व में, देश के चुने हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सबसे मुखर विपक्ष की आवाज़ है। सवाल प्रदेश का है। इन प्रिंसिपल हमारी कोशिश रहती है कि एक साझा संघर्ष का मंच तैयार किया जाए और यह बात हम उदाहरण के साथ आपको बोल रहे हैं कि बार बार हमारे प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को एसआईआर के सवाल पे ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने के लिए कहा। जैसे दूसरे प्रदेशों में एसआईआर के सवाल पे एक यूनाइटेड संघर्ष हुआ, यहाँ पर लोगों के वोट काटे गए लेकिन यूनाइटेड संघर्ष नहीं हुआ। तो यह ओनस हमारे ऊपर नहीं है, यह ओनस बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर है। और एक बात मैं यहाँ जोड़ना चाहता हूँ कि हम एनजीओ नहीं हैं कि सिर्फ नो वोट टू बीजेपी कैंपेन चला करके हमारी राजनीतिक जिम्मेदारी पूरी हो जाए। लोग हमसे ये सवाल पूछेंगे कि भाजपा को वोट नहीं देंगे तो किसको वोट देंगे? तो हम बंगाल में एक स्वस्थ, स्वच्छ और विकास परक राजनीति का विकल्प लेकर के आए हैं और हमारी कोशिश है 20 साल के बाद कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है इस उम्मीद के साथ कि बंगाली आवाम का अगर हमको आशीर्वाद, दुआ और समर्थन मिलता है तो आने वाले दिनों में एक स्वच्छ, स्वस्थ, विकास परक जिसमें सबकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए और यह जो नफरत वाली, बांटने वाली और लूटने वाली राजनीति है उसको रोका जाए। अक्सर हर विपक्षी पार्टी यह दावा करती है और दावे करने का क्या है, बोलने में अभी तक जीएसटी लगाया नहीं है मोदी जी ने और जुबान है कुछ भी बोलिए। कह रहे हैं कि दिल्ली रोकेंगे। कैसे रोकेंगे दिल्ली? क्या बिना कांग्रेस पार्टी के इस देश में बीजेपी से लड़ना संभव है? इस देश में बीजेपी से लड़ना संभव नहीं है। इसीलिए हम कोना कोना खेलने के लिए बिहार में नहीं आए हैं। बंगाल की जो परिस्थिति है वो भयावह है। भयावह इस रूप में है कि इतने नाम पूरे देश में कहीं भी नहीं कटे। यहीं कलकत्ता शहर में जो चौरंगी विधानसभा है वहाँ 80,000 से ज़्यादा लोगों के वोट काट दिए गए और हिंदी फिल्म में गाना बजता था, मेरे पिया गए रंगून वहाँ से किया है टेलीफोन, सैया गए कलकत्ता। अब कोई कलकत्ता काम करने के लिए नहीं आ रहा है। बनिस्पत कलकत्ते के लोग अलग अलग प्रदेशों में जा करके काम करने के लिए मजबूर हैं और यही बीजेपी की सरकार अगर वहाँ पर है तो बंगाली बोलने वाले लोगों को, बांग्ला बोलने वाले लोगों को घुसपैठिया बोल करके उनके साथ बदतमीजी की जाती है, उनका लिंचिंग किया जाता है, फर्जी मुकदमे किए जाते हैं, उनको जेलों में डाला जाता है। और वही लोग जो चुनाव से पहले कागज मांग रहे थे आज बंगाल की गलियों में घूम घूम करके प्रधानमंत्री वोट मांग रहे हैं। मैं कहता हूं कि वो यहाँ पर कैमरा लेकर के जो नदी में नौका विहार कर रहे थे वो कैमरा नहीं है, दूरबीन है। वो बंगाल की संपदा को देख रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो बंगाल की संपत्ति को लूट करके अपने दोस्त के तिजोरी में पहुंचा देंगे। सवाल यह है कि इसको रोकने के लिए जो प्रदेश की सरकार को किया जाना चाहिए उसकी स्थिति तो मुझे यही लगती है कि एक तरीके का सूडो
फाइटिंग चल रहा है, सूडो फाइटिंग चल रहा है। बंगाल के लोगों के वोट काट दिए गए, बंगाल में कोई नई जो है यूनिवर्सिटी नहीं खुली, नया अस्पताल नहीं खुला, बंगाल में बिहार की तरह माइग्रेशन एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है, और इन सब के बीच दोनों तरफ नफरत की राजनीति हो रही है, ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। और मैं यह बात आपके सामने पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, बीजेपी अगर जीतेगी तो बंगाल का फिर से वैसे ही विभाजन करेगी जैसे बंगाल का विभाजन किसी ज़माने में अंग्रेज़ों ने किया था। और यही बात जो बार बार जो प्रदेश के जो मुद्दे हैं, ना बेरोजगारी की बात को एड्रेस किया जा रहा है, ना किसानों के सवाल को एड्रेस किया जा रहा है। यहीं नदी के उस तरफ जो है हावड़ा है, हावड़ा की जितनी फैक्ट्रियां थी आज मैक्सिमम फैक्ट्रियों के ऊपर ताले लगे हुए हैं। आप बाकी शहरों को देख लीजिए, पिछले 30-35 साल में देश में कई नए शहर जो है वो डेवलप हो गए। दिल्ली के आसपास नोएडा बन गया, गुड़गांव बन गया, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, अलग अलग तरह के शहर विकसित हो गए। और ये फोर्ट विलियम जहां अंग्रेज आकर के अपनी राजधानी बनाए थे, सबसे पहला शहर बना आधुनिक युग का, आज़ादी का आंदोलन का सेंटर रहा, सांस्कृतिक आंदोलन का सेंटर रहा। तमाम चीज़ें यहाँ पर, तमाम संभावनाओं के बावजूद लोग कांग्रेस पार्टी से पूछते हैं। कांग्रेस पार्टी 20 साल के बाद पहली बार चुनाव लड़ रही है। हम पूछते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो करके चली गई उसके बाद से इस प्रदेश में क्या हुआ है। नॉस्टैल्जिया बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन नॉस्टैल्जिया में अटक जाना अच्छा नहीं होता है। बंगाल के लिए ये फ्रेज कहा जाता था कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक टुमारो। आज रियलिटी क्या है? पास्ट में वो अटक जाते हैं जिनका कोई फ्यूचर नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी बंगाल के लिए एक फ्यूचर लेकर के आई है, और इसमें कोई हमारे लिए हतोत्साहित होने की, निराश होने की कोई बात नहीं है। अभी कई सारे जो है हम जो लोग सरकार चला रहे हैं, वैसे तो हमारे सहयोगी हैं, इंडिया ब्लॉक के सदस्य हैं, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का कंपटीशन नोटास है। अरे कांग्रेस पार्टी का कंपटीशन नोटास नहीं है। कांग्रेस पार्टी का कंपटीशन वो जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, जो बंटवारे की राजनीति है, इस मोहल्ले का वोट तुम ले लो और उस मोहल्ले का वोट हम ले लेते हैं, उस ध्रुवीकरण के खिलाफ बंगाल में रहने वाला, बंगाली बोलने वाला, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, वो सब बंगाली है। जिस तरीके से घुसपैठिया बोल करके उनका नाम काटा जा रहा है, उनकी नागरिकता छीनी जा रही है। और मैं आपको कहता हूँ कि यह लड़ाई की शुरुआत नहीं है, यह लड़ाई ऑलरेडी चल रही है। और उसका अगला पड़ाव ये होगा कि जब यहाँ पर सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होंगे, फिर से एनआरसी और एनपीआर का शगुफा जो है गृह मंत्री के द्वारा छोड़ा जाएगा। गृह मंत्री ये जानते हुए कि बंगाल जीतना मुश्किल है, वो इतना समय यहाँ क्यों दे रहे हैं? वो इतना समय यहाँ इसलिए दे रहे हैं कि बीजेपी की एक फैंटेसी है। बीजेपी की फैंटेसी है कि बाय हुक एंड क्रुक बंगाल, पंजाब और तमिलनाडु जीतना है। ऐसी कोशिशें जो है हर ज़माने में राजा को, सम्राट को जब सत्ता का अहंकार होता है, वो ऐसी कोशिशें करते हैं। लेकिन हमको बंगाली आवाम के राजनीतिक विवेक पे पूरा भरोसा है। वो न सिर्फ भाजपा को रोकेंगे यहाँ पर, वो अपनी राजनीतिक विकल्प जो बीजेपी वाली सरकारें हैं वहाँ बंगालियों के साथ जो जुल्म ज्यादती हो रही है उसका जिक्र अभी आपने किया। ये इलेक्शन का टाइम है, सवाल ये है कि इससे पहले कांग्रेस ने इसके एतराज या एहतियात क्यों नहीं किया? SIR नहीं, SIR पहले भी होता की बात नहीं कर रहा हूँ। आपने कहा कि जो बीजेपी वाली सरकार है, जहाँ जहाँ बीजेपी के वहाँ बंगालियों के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, उन्हें मारा पीटा जा रहा है, ये कहा आपने? तो सवाल मेरा नहीं, हमने कहा नहीं, ये सच्चाई है। सच्चाई है। सवाल यह है कि इससे पहले कांग्रेस ने इस पर एहतिजाज या एतराज क्यों नहीं किया? इलेक्शन के वक्त में आप ये बात कर रहे हैं, एतराज जता ही रहे हैं। अब इलेक्शन में आए हैं, आज आपके साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुलाकात हो रही है, तो यह बात आपके सामने जाहिर कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी डिविसिव पॉलिटिक्स के खिलाफ लड़ रही है। राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक मोहब्बत की यात्रा किए, भारत जोड़ो यात्रा किए। हम लोग तो लगातार सांप्रदायिकता के खिलाफ एक कमिटमेंट से संघर्ष कर रहे हैं।
और सांप्रदायिकता के खिलाफ हमारा कमिटमेंट नहीं होता तो आज हमारे ऊपर इतना ऑनस्लॉट नहीं होता। आप ये देखो ना, सिंपल फॉर्मूला है, बीजेपी ईडी सीबीआई से लोगों को डराती है। ये जो भाजपा का चेहरा बन करके घूम रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, ये इनके ऊपर जो है शारदा चिट फंड का केस हुआ, उसके बाद ही तो ये बीजेपी में शामिल हो गए। ये जो हेमंता बिश्व शर्मा हैं ये कांग्रेस में थे, इनके ऊपर जब ईडी ने कार्रवाई किया तभी तो ये बीजेपी में शामिल हो गए। अभी आम आदमी पार्टी के कई एमपी जो है उनके ऊपर कार्रवाई हो रही थी तो वो बीजेपी में शामिल हो गए। हम बीजेपी के इस डराने की, बांटने की, लड़ाने की और लूटने की, ये सब वो करते क्यों हैं? ये सब वो इसलिए करते हैं कि देश की संपत्ति को लूट करके वो कैमरा लेकर के जो घूम रहे हैं वो देख रहे हैं कौन कौन सा इलाका अदानी को बेचना है। पोर्ट बेच देना है, एयरपोर्ट बेच देना है, खान दे देना है, खदान दे देना है, इलेक्ट्रिसिटी दे देना है, रेल बेच देना है, तेल बेच देना है, भेड़ बेच देना है, यही तो करते हैं। और अदानी का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए वो अमेरिका के सामने सरेंडर किए हुए हैं। आपने भाजपा के बड़े नेता राम माधव का स्टेटमेंट सुना कि अरे रे हम तो भाजपा जो है, मोदी जी जो हैं वो तो ट्रंप का हर बात मानने के लिए तैयार हैं, वो तो भेसलिन लगा करके जो है उनका तलवा चाटने के लिए तैयार हैं, लेकिन पता नहीं ट्रंप मान ही नहीं रहा है। ये भाषा है? ये 140 करोड़ लोगों का देश, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जिसने दुनिया को सभ्यता सिखाई, जीरो का ज्ञान दिया, वहाँ का शासक जो लोग सरकार चला रहे हैं उनकी ये भाषा है, ये सरेंडर करने की भाषा है। और इसीलिए मैं कहता हूँ इनका इतिहास हमेशा से विदेशी शक्ति के सामने सरेंडर करने का इतिहास रहा है, और बंगाली आवाम का इतिहास अपनी अस्मिता के लिए लड़ने का इतिहास रहा है। इसीलिए ये जो लुटेरे घूम रहे हैं, ये जो डाकू घूम रहे हैं, सबसे बड़ा गुंडा है खुद, और कह रहे हैं कि गुंडागर्दी से निजात दिलाएंगे। इनसे किसी भी तरीके के इनके झांसे में आने की ज़रूरत नहीं है। साफ सुथरी गारंटी वाली पॉलिटिक्स इस देश में अगर कोई दे सकती है, प्रदेश में कोई दे सकता है, वो पार्टी कांग्रेस पार्टी है। इसीलिए आपके माध्यम से हम बंगाली आवाम, देखिए आप ये बड़ा जो है विवादित विषय है, जो इस सवाल का जवाब ऑलरेडी हमारे मीर साहब ने दे दिया है। सवाल है कि वेस्ट बंगाल में हुगली नदी के दोनों किनारों पर जूट मिल है और बहुत सारे जूट बंद हो गए। बीजेपी कहती है कि जूट मिल की बर्बादी की वजह टीएमसी है, और टीएमसी कहती है कि जूट मिल की बर्बादी की वजह सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी है। इसलिए मजदूरों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और जो लोग बिहार यूपी से जूट मिल में काम करने आते थे अब नहीं आ रहे। इसका जिम्मेदार कौन? जूट मिल की बर्बादी इसका जिम्मेवार जो लोग हैं ना, वो जूट मिल में काम करने वाले लोगों को मालूम है। हम जूट मिल में काम करने वाले लोगों से, मजदूरों से अपील करते हैं कि इस देश में किसान, मजदूर, महिला, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, गरीब लोग, सब लोगों के लिए संघर्ष करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। आप अपनी पुरानी पार्टी जो इस देश को आज़ादी दिलाई, इस देश में विकास की गति को आगे बढ़ाया, आप उसके हाथ को मजबूत कीजिए। और वो जो फैक्ट्रियां बंद हैं उसकी वजह से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उसको चालू होना चाहिए, हम उसको चालू कराने का काम करें।